तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, तो पंचायत के बारे में देखा था। ठीक है, आज जो है हम लोग एससी एसटी प्रशासन की बात करेंगे। उसके बाद में राज्य और केंद्र के बीच संबंध की बात करेंगे, कैसा संबंध होता है, वित्तीय संबंध होता है, उसके बाद में वाणिज्य संबंध होता है। तो लगभग तो भाग 13 तक आज समाप्त हो जाना चाहिए। उसके बाद भाग 14 आ जाएंगे, उसके बाद 15 आ जाएंगे। भाग 14 में क्या है, तो सिविल सर्विस वगैरह की बात है। उसके बाद में 15 में निर्वाचन की बात है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद 16 में एससी एसटी के विशेष आरक्षण वगैरह की बात है। उसके बाद में आपका 17 में भाषा की चर्चा है। उसके बाद में आपात प्रबंध की चर्चा है। तो यह सब तो हम भाग में बता दिए हैं। शुरुआत में कितने भाग है, तो 22 भाग है ना जी, और 22 भाग को हमने इन डिटेल याद कराया है। ठीक है, तो ऐसे भी अभी तो बता भी रहे हैं, और उसके बाद में एक हमने अलग से वीडियो भी बना दिया है। ठीक है, तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा। पड़ोसी तेरा वक्त है, हमारा इस बार दौर आएगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो उसको खींच करके लाएंगे। तो चलिए बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके ही बैठिएगा, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा। आप अपने अनुसार, हमारे अनुसार नहीं लिखिएगा। ठीक है, चलिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेहनत ही बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताएगा ही कि मेहनत कैसा था। ठीक है, तो चलिए आज हम बताते हैं क्या, भाग संख्या 10 को। ठीक है, और भाग संख्या 10 की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो भाग संख्या 10 जो है ना, इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 244 में है। ठीक है, तो भाग संख्या 10 अनुच्छेद नंबर 244। ठीक है, 244 इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें एससी एसटी प्रशासन की चर्चा है। ठीक है, 244 में एससी एसटी प्रशासन की चर्चा है, और 1989 में एससी एसटी जो है ना एक्ट बनता है। और इसमें कहा गया ना कि एससी एसटी के क्या हो सकता है, शिकायत पर बिना जांच पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। समझ में आई बात। और 244 के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा गया है असम के जनजाति की चर्चा की गई है। ठीक है, तो चलिए इस बात को लिख देता हूं, इन ध्यान से समझिएगा इस बात को। ठीक है, पूछता है, खूब पूछता है छोटा छोटा बात। तो 1989 में एससी एसटी प्रशासन 1989 में एससी एसटी कानून बनाई गई। एससी एसटी कानून बनाई गई, और इसमें कहा गया कि बिना जांच, इसमें कहा गया कि एससी एसटी, यह लिखना पड़ेगा, इसमें कहा गया कि एससी एसटी के शिकायत पर बिना जांच किए हुए पुलिस गिरफ्तार कर सकती है जी, गिरफ्तार कर सकती है। समझ में आई बात। अब सुनो, गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी से संरक्षण आपका क्या हुआ है, आपका आर्टिकल नंबर 22 में बताया गया है। उसके बाद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, आर्टिकल नंबर 21 में। दोषसिद्ध से संरक्षण कहा गया है, आपका आर्टिकल नंबर 20 में, याद होगा। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में कहा गया है ना कि आप जो है अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। समझ में आई बात। अपने जो है ना विरुद्ध कोई कैसे गवाही देगा, समझ में आई बात। तो यह बात जो है यहाँ पर भी कहा गया है एससी एसटी में, कि यदि एससी एसटी क्या करता है, आपके खिलाफ, आप उच्च कास्ट से है और क्या करता है, शिकायत करता है, तो बिना आपसे पुलिस पूछे हुए आपको गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 20 और 21 नहीं देखेगा। समझ में आई बात की क्या है, यह में सीधे आपको गिरफ्तार कर लेगा। यह बात को ध्यान में रखिएगा। हाँ, भले ही राष्ट्रीय आपात लगती है तो आपका 2 आर्टिकल को प्रतिबंध नहीं किया जाता है, आर्टिकल नंबर 20 और 21 को। ठीक है, लेकिन एससी एसटी के प्रशासन पर क्या कर सकता है, पुलिस आपको अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, यह बात इसमें लिखा गया है। तो 1989 में एससी एसटी कानून बनाई गई, और इसमें कहा गया कि एससी एसटी के शिकायत पर बिना जांच किए हुए पुलिस गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 244 में क्या लिखिएगा, एससी एसटी प्रशासन की चर्चा लिख दे यहाँ पर। एससी एसटी प्रशासन की चर्चा। बात को ध्यान से समझिएगा, अनुच्छेद याद करना कौन बड़ी बात है। और उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 244 के क में क्या लिखा गया है, तो 244 के क में आपका असम जनजाति के बारे में लिखा गया। असम के जो भी जनजाति है उसके प्रशासन की चर्चा किसमें किया गया है, तो 244 के क में किया गया है। तो असम के एससी एसटी जाति की चर्चा। ठीक है, या जनजाति लिखो, एससी एसटी जनजाति
की चर्चा, ठीक है। किताब पढ़िएगा तो लिखता है असम के जनजाति की चर्चा किसमें है, तो असम के जनजाति की चर्चा आर्टिकल नंबर 244 के क में है। तो असम के SC/ST जनजाति की चर्चा किस में है, तो आर्टिकल नंबर 244 में। तो यह भाग संख्या आपका 10 था और भाग संख्या अब 11 को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। भाग संख्या 10 इतना ही था जी, छोटा है तो हम क्या करें, संविधान में जो लिखा गया है वही बात ना बताएंगे। उसके बाद में भाग संख्या 11 कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद नंबर 244 हो गया, तो अब 245 से लेकर के 263 तक है, ठीक है। 200 अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर के 263 तक है। भाग 11 में क्या लिखा गया है, तो भाग 11 में आपका केंद्र और राज्य के बीच संबंध की चर्चा की गई है, ठीक है। तो लिख लीजिए केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। अब संबंध कैसा हो जी, तो सुनो, संबंध कैसा हो, तो अब चलिए इस पर बात करते हैं कि संबंध जो है वह कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहला बात अनुच्छेद नंबर 249 में लिखा गया है ना कि संसद क्या कर सकती है, तो संसद जो है ना, संसद राज्यसभा को अनुमति देती है 1 साल के लिए कि राज्य में क्या कर सकते हो, तुम कानून बना सकते हो, अर्थात राज्य सूची की बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 249 में। जो जो इंपॉर्टेंट बात है उस बात को बता रहे हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर कितना लिखिएगा, 249, समझ में आई बात। तो अनुच्छेद 249 में क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद 249 में लिखा गया है कि संसद यह राज्यसभा को अनुमति देती है कि राज्य में 1 साल के लिए क्या कर सकता है, राज्य सूची पर अपना विचार रख सकता है, कानून बना सकता है, ठीक है। तो लिख देते हैं 249 राज्य सूची की चर्चा। राज्य सूची की चर्चा, समझ में आ रही है बात, राज्य सूची की चर्चा। इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है कि संसद राज्यसभा को अनुमति देती है कि 1 वर्ष के लिए किसी राज्य में राज्य सूची पर कानून बना सकती है, ठीक है। यह कौन पावर देता है, तो संसद देता है राज्यसभा को। तो सबसे पहले देखो संसद आ गया, संसद किसको पावर दिया, तो संसद जो है राज्यसभा को दिया, इसको अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है। इसका जो है कार्यकाल कितना होता है सदस्य का, 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते हैं, चुनाव होते हैं इसका, ठीक है। 1/3 करके यह बात बताए है ना। संसद की चर्चा जो है कहां पर है, तो आर्टिकल नंबर 79 संसद की चर्चा, राज्यसभा की चर्चा 80 और 81 में लोकसभा की चर्चा है, ठीक है। और 82 में क्या लिखा गया है, तो दशकीय आधार पर जनगणना की चर्चा है, ठीक है। दशकीय आधार पर जनगणना की चर्चा है, अर्थात 10 लाख की जनसंख्या पर एक संसद निर्वाचित होगी और यह जनसंख्या किस ईयर्स का लिया जाएगा, तो 1971 का लिया गया है जी, ठीक है। 1971 का लिया जाता है, यह PCS में सवाल पूछा हुआ है 82 में, ठीक है। 83 में सदनों की अवधि की बात कही गई है, समझ में आ रही है बात। तो अलग अलग बात यह सब तो बता दिए हैं, उधर जाने से कोई फायदा नहीं है। तो संसद हो गया, राज्यसभा हो गया, राज्यसभा से कहां जाएंगे, लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा के बाद कहां जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट बोले तो राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है। यह कानून कहां चल जाएगा, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। तो यह बिल होता है और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं तो एक्ट बन जाता है। यह बात तो बताए थे। अब 249 के बाद 253 लिखिए। 253 में क्या लिखा गया है, तो चलिए बात को बताते हैं। इतना बात समझ में आ गई, ध्यान से पढ़िएगा, समझ में तो आएगा ही। छोटा छोटा अब भाग है, हम लोग पहुंच गए हैं खत्म के कगार पर पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। चलिए अनुच्छेद नंबर कितना लिखे, तो अनुच्छेद नंबर जो है 253। जो जो इंपॉर्टेंट है उसी इनको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर दूसरा 253। 253 में क्या लिखा गया है, तो 253 में लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने पर, ठीक है, यदि किसी राज्य का अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो तो संसद जो है ना उस राज्य में लागू कर सकती है बिना उस राज्य से पूछे हुए। तो सीधा सीधी लिख देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन को संसद किसी राज्य में लागू कर सकती है बिना उस राज्य से पूछे हुए, ठीक है। तो यह बात किसमें लिखा गया है, तो यह बात जो है आपका लिखा गया है आर्टिकल नंबर 253 में, ठीक है। तो लिख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन को
अंतरराष्ट्रीय संघ लिखो या संगठन लिखो। अंतरराष्ट्रीय संघ को सांसद नहीं बोल रहे जी, सांसद होता है उस संसद में बैठे हुए मेंबर को सांसद कहा जाता है। यह संसद है, ठीक है, यह हाउस होता है। समझ में आई बात? तो अंतरराष्ट्रीय संघ को संसद किसी भी राज्य में लागू कर सकती है बिना उस राज्य से पूछे हुए, ठीक है। अब राज्य से नहीं पूछा जाएगा कि बताओ जी हम इस संघ को लागू करें या नहीं करें, कभी नहीं संसद पूछेगा। संसद का यह पावर होता है, ठीक है। तो सवाल पूछ देता है कि अंतरराष्ट्रीय संघ को किसी राज्य में लागू कर सकता है या किसके पास शक्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल और ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चा राष्ट्रपति मार के आता है, गलत हो जाएगा। यह संसद के पावर होता है। समझ में आई बात? अब ध्यान से समझिए कि आर्टिकल नंबर 3 में क्या लिखा गया है। तो आर्टिकल नंबर 3 में लिखा गया है ना कि किसी क्षेत्र का परिवर्तन कर सकता है, नाम वगैरह को परिवर्तन कर सकता है, नाम बदल सकता है। 2 में लिखा गया है कि मिला सकता है, संसद का यह पावर है। तो मिलाना, नाम बदलना, ठीक है, उस राज्य में लागू कर देना किसी अंतरराष्ट्रीय संघ को, तो राष्ट्रपति जी का थोड़ी यह पावर है, यह तो सब आपका संसद का पावर है। याद आ रही है बात आपका? आर्टिकल नंबर 2 और 3। 2 में क्या हुआ है? तो 2 में न्यू स्टेट की बात कही गई है। जैसे संविधान का 36वां संशोधन 1975 में किया गया और सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया, ठीक है। यह किस भाग में चर्चा है? तो भाग संख्या 1 में चर्चा है, अनुच्छेद नंबर 2 में चर्चा है। किसी राज्य को सीमा को क्या कर सकता है? अलग कर सकता है, नाम बदल सकता है। यह किस में लिखा गया? तो अनुच्छेद नंबर 3 में लिखा गया। अनुच्छेद 4 में लिखा गया है ना कि जब यह सब करेगा संसद तो राष्ट्रपति जी क्या रहेंगे? बाधित रहेंगे, रोक नहीं लगाएंगे। तो यही हाल यहां पर भी है कि अंतरराष्ट्रीय संघ को संसद यदि किसी राज्य में लागू करते हैं तो उस राज्य का मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, चाहे जो हो XYZ, ठीक है, वह जो है ना रोक नहीं लगा सकता है कि ऐसा क्यों कर। राष्ट्रपति भी नहीं लगा सकते हैं। यह संसद का क्या होता है? पावर होता है। समझ में आई बात? अनुच्छेद नंबर कितना लिखिएगा? तो अनुच्छेद नंबर 262, ठीक है। 262 में क्या लिखा गया है? तो 262 में लिखा गया है नदियों को कहां रखा गया है? राज्य सूची में रखा गया है, ठीक है। तो नदी विवाद की चर्चा है किसमें? तो नदी विवाद की चर्चा जो है ना आर्टिकल नंबर 262 में है। तो लिख लेते हैं नदियों को संघ सूची में रखा गया है, नदी संघ सूची की चर्चा, ठीक है। नदी संघ सूची की चर्चा, ठीक है। नदी राज्य सूची की चर्चा, वेरी सॉरी, संघ सूची में रहना चाहिए लेकिन रखा किस में है? राज्य सूची में रखा गया। तो नदियों को, नदी के ऐसे लिखे, नदी राज्य सूची की चर्चा, नदी राज्य सूची की चर्चा। अब इसमें सुनो, इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें लिखा गया है कि नदी राज्य सूची की बात इसमें बताई गई है कि नदी जल विवाद को क्या कर सकता है? तो नदी जल विवाद को खत्म करने के लिए क्या हो सकते हैं? तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री हो गया, ठीक है। नदी जल विवाद की चर्चा किसमें है? तो नदी जल विवाद की चर्चा जो है ना वह आपका आर्टिकल नंबर 262 में। सभी राज्यों को मुख्यमंत्री नहीं होगा जी। 262 में नदी के भरे ही विवाद की चर्चा लिखा गया है, लेकिन इसमें लिखा गया कि इसकी नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए कौन आएगा? तो जो रिटायरमेंट जज होंगे ना वह आएंगे, जिसको ट्रिब्यूनल कहा जाता है, ठीक है। तो लिख देते हैं नदी राज्य सूची की चर्चा। इसमें नदी विवाद की चर्चा है, ठीक है। नदी विवाद की चर्चा है। अब सुनो, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? तो कावेरी नदी जल विवाद, कावेरी जल विवाद, ठीक है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच हुआ था जी? तो केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, और कर्नाटका हो गया। केरल, उसके बाद में तमिलनाडु हो गया और उसके बाद में कर्नाटक, इन सबों के बीच क्या हुआ था? विवाद हुआ था। और इस विवाद को कौन सुलझाएगा? तो इस विवाद को है ना नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए जो रिटायरमेंट जज होते हैं, रिटायर जज होते हैं, वही क्या करता है? नदी जल विवाद को सुलझाता है, जिसे ट्रिब्यूनल कहा जाता है, ठीक है। मुख्यमंत्री वगैरह, प्रधानमंत्री, यह सब जो है ना वो तो राज्य के विवाद को सुलझाते हैं, ठीक है। यह इसके बाद आर्टिकल नंबर 263 में लिखा गया है। समझ में आई बात? दूसरा क्या लिखिएगा? तो पुदुचेरी महानदी जल विवाद, ठीक है। पुदुचेरी महानदी जल विवाद, यह किसके बीच हुआ था जी? तो यह जो है ना ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच हुआ था। ओडिशा
ओडिशा और छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, समझ में आई बात। तो ओडिशा और छत्तीसगढ़, पुडुचेरी महानदी जल विवाद, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच क्या हुआ था, यह विवाद हुआ था। और इस विवाद को कौन सुलझाएगा, तो इस विवाद को जो रिटायर जज होंगे वह सुलझाएंगे, ठीक है, जिसको ट्रिब्यूनल कहा जाता है। मिटा रहे इसको, चलिए बात समझ में आ रही है। आप कंटेंट संभाल लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे, ठीक है। चलिए इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है, नोट में बात लिख लेता हूं कि 1 मिनट पानी लग जाता है तो चलता ही नहीं है मार्कल जी, ठीक है। चलिए नदी जल विवाद को कौन सुलझाएगा, तो नदी जल विवाद को रिटायरमेंट जज सुलझाते हैं, ठीक है, सुलझाते हैं, जिसे ट्रिब्यूनल कहा जाता है। न्यायिक नियुक्ति बोला जाता है जी, देखा, न्यायिक नियुक्ति विवाद को सुलझाना बोला जाता है। ट्रिब्यूनल सीधा लिखिए ना, नदी जल विवाद को रिटायर जज सुलझाते हैं, जिसे ट्रिब्यूनल कहा जाता है, ट्रिब्यूनल कहा जाता है। हिंदी बड़ा टाइट होता है जी, तुर के लिखना पड़ता है और इसमें भी गलत ही लिखा जाती है, ठीक है। तो नदी जल विवाद को रिटायर जज सुलझाते हैं, जिसे ट्रिब्यूनल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में चौथा लिख लीजिए, इसमें क्या, तो एक और लिख लीजिए, अनुच्छेद नंबर 263। इसमें क्या लिखा गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बात कही गई है। अर्थात इसमें यह लिखा गया है ना कि यदि राज्य में विवाद होता है तो उस राज्य के विवाद को सुलझाने के लिए कौन आएगा, तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे। उसके बाद में कैबिनेट मंत्री कुछ आएंगे, जो सदस्य होगा कैबिनेट में वह आएगा, और प्रधानमंत्री आएंगे। और प्रधानमंत्री क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। समझिए बात को, यह साल में कितना बार होता है जी, 3 बार होता है, ठीक है, लिख लीजिए। समझ में आ रही है तो लिख लो, अंतरराष्ट्रीय परिषद की चर्चा, अंतरराष्ट्रीय परिषद, ठीक है। अब सुनो, इसमें क्या होता है, राज्य में विवाद होने पर उसे सुलझाने के लिए कौन कौन आते हैं। इसमें यह लिखा गया है कि इसमें कहा गया है कि राज्य में विवाद होने पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सीएम मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट सदस्य लिख दो, कैबिनेट सदस्य प्लस प्रधानमंत्री आते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री आते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है जी, तो अध्यक्षता जो है ना वह आपका पीएम करेंगे। वर्तमान पीएम अभी कौन है, मोदी जी। अब हो सकता है कि 4 जून को बदल जाए, वह अलग बात है, ठीक है। अध्यक्षता कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री करेंगे। और यह साल में कितने बार हो सकता है, तो साल में जो है ना 3 बार हो सकता है, लिख लीजिए नोट में। यह वर्ष में 3 बार हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, यह बात लिखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की चर्चा किस में है, तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद अनुच्छेद नहीं लिखे जी, अनुच्छेद नंबर 263 में है, ठीक है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की चर्चा है। उसके बाद में भाग संख्या 12 की अब क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। 11 यहाँ पे खत्म हो जाता है। भाग संख्या 12 कहाँ से है, 64 से लेकर के 300 तक है। 264 कह रहे हैं, खाली 64 थोड़ी होगा, ठीक है। चलिए मिटा दे, समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो वीडियो को पीछे करके दोबारा समझ लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और हम क्या कर सकते हैं, आप जहां पे कंटेंट लिए हैं ना, पेड कंटेंट, उससे मिलाइएगा। हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ जाएगा कि क्या बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए, और आप जो है ना जा करके बीपीएससी यूपीएससी वगैरह का क्वेश्चन जो है ना आप लगाइएगा, देखिएगा का तो है कि नहीं। समझ में आई बात। ऐसा थोड़ी होता है कि बता दिए और आप पढ़ लिए। सबसे पहला बात बिलीव करना होता है। आप जाइए और सेट उठाइए क्वेश्चन और देखिए है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि हम भी तो है पढ़ते हैं ना जी बाबू, चाहे हमारे दोस्त मेरे भाई, ठीक है। हमारा भी एज थोड़ी है कि इतना मतलब ज्यादा हो गई, ठीक है। अगला लिख लीजिए, भाग संख्या 12, भाग संख्या 12
ठीक है, हम भी जो है ना सेट बनाए हैं और अभी भी बनाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं आपको बताते हैं। समझ में आ रही है? ऐसा थोड़ी है कि कुछ हो बोल देंगे और वादा कर देंगे, आप जा करके स्वयं मिला लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम मिला चुके हैं और बनाते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि क्या क्या पूछता है और क्या नहीं पूछता है, ठीक है। इसीलिए आसपास की क्वेश्चन को लपेटने का प्रयास रहता है कि इससे संबंधित जो है ना 5-7 सवाल जो है लपेट ले, ठीक है, पढ़ने का यह होता है मतलब। और भाग संख्या 12, भाग संख्या 12 में क्या लिखा गया है? तो भाग संख्या 12 में लिखा गया है, अब संबंध तो 11 में है, कैसा संबंध होगा? तो वित्तीय संबंध की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद बोल रहे हैं, भाग संख्या 12 में है। तो लिख लीजिए वित्तीय संबंध की चर्चा, वित्तीय संबंध की चर्चा, वित्तीय संबंध की चर्चा किसमें है? तो भाग संख्या 12 में। यह कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद नंबर 264 से लेकर के 300 तक है, ठीक है, अनुच्छेद 300 तक है आपका वित्तीय संबंध की चर्चा। तो अनुच्छेद नंबर 265 में क्या लिखा गया है? तो सुनो, 265 में लिखा गया है कि बिना संसद के अनुमति के, ठीक है, केंद्र सरकार जो है ना राज्य सरकार से क्या कर सकती है? टैक्स नहीं ले सकती है। यह बात जो है आर्टिकल नंबर 265 में लिखा गया है। तो लिख लीजिए बिना संसद अनुमति, बिना संसद के अनुमति बिना संसद के अनुमति केंद्र सरकार टैक्स बोले तो कर नहीं ले सकती है, नहीं ले सकती है। समझ में आई बात? अब ऐसा नहीं कि संसद ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है और आप जो है ना जा करके ले रहे हैं टैक्स, तो दिक्कत में पड़ जाइएगा जो टैक्स लेगा, ठीक है। तो यह बात किस में लिखा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 265 में लिखा गया है। अनुच्छेद नंबर 266, इसमें संचित निधि की बात कही गई है, ठीक है। संचित निधि का मतलब होता है ना कि जो धन होता है केंद्र सरकार का, वह कहां पे संचित होता है? आरबीआई के पास होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या होती है? स्थापना होती है। समझ में आ रही है? और इसका जो है कौन अध्यक्ष थे पहला बार? तो ओस्बर्न स्मिथ थे, ठीक है। और भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो सीडी देशमुख था, सीडी देशमुख। समझ में आएगा? सीडी देशमुख। तो इकोनॉमिक्स में तो बताएंगे ही, और ऐसे जो है ना जब हम पढ़ाए थे कि संविधान कैसे लागू हुआ देश पर, संविधान जो है बनाने के पीछे क्या रीजन थी, तो पहला लेक्चर में ही शायद से हमने यह बात को बताया है, ठीक है। तो चलिए वहां तक पढ़ रहे होंगे तो ठीक है, और नहीं तो जा करके देख लीजिएगा, नहीं तो जो हमारे साथ लगातार बना हुआ है ना उसको पता होगा कि क्या बताए हैं और क्या नहीं बताया। अब तो समाप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं, 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 266, इसमें क्या लिखा गया है? संचित निधि की चर्चा, संचित निधि की चर्चा, ठीक है। किसमें लिखा गया है? तो इसमें ही लिखा गया है संचित निधि की चर्चा। अब सुनो इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है ना कि जो संचित निधि होता है, सरकार का धन होता है, केंद्र सरकार की जो धन होती है वह कहां पे संचित होता है? तो यह जो है ना संचित होता है आपका आरबीआई के पास। तो लिख लीजिए केंद्र सरकार का सभी धन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के पास संचित रहता है, संचित मतलब कंजर्व रहता है। इसका देखरेख कौन करेगा? तो आरबीआई करेगा, जवाबदेही आरबीआई ही होगा जी, ठीक है। उसके बाद में सुनो, अब इसमें और क्या लिख सकते हैं? तो जितने भी आपका राष्ट्रपति है, जितने भी क्या जो भी राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, मंत्री जी है, यह सब का जो है ना वेतन कैसे दिया जाता है? तो संचित निधि से दिया जाता है, जबकि महान्यायवादी का जो है ना वेतन संचित निधि से नहीं दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयंत्र पर होते हैं। समझ में आई बात? तो महान्यायवादी की चर्चा कहां पर है? आर्टिकल नंबर 76 में है, ठीक है। जबकि एडवोकेट जनरल की चर्चा कहां पर है? तो राज्य में एडवोकेट जनरल होता है, 165 में चर्चा, अनुच्छेद नंबर 165 में। अनुच्छेद इस तरह से याद रहना चाहिए। समझ में आई बात? नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। माँ तेरी हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाऊंगा, सपने बड़ा देखना, पूरा करके तेरा सेल नहीं दिखलाएगा, ठीक है। यदि मंजिल पहाड़ है और आप माझी है तभी पहाड़ तोड़ पाइएगा, और नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए बोल रहे हैं ना कि अनुच्छेद अब बता दिए तो कंट्रास्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो केंद्र सरकार का सभी धन आरबीआई के पास संचित रहता है। अब क्या लिखेंगे कि उपराष्ट्रपति, ठीक है,
उसके बाद में और क्या लिखिएगा, उपराष्ट्रपति, महा न्यायाधीश, ऐसे लिखे, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, न्यायाधीश महान्यायवादी नहीं होगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश तथा मंत्री। मंत्री का वेतन संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। समझ में आ रही है? और नोट में बात लिख लीजिएगा कि महान्यायवादी को वेतन संचित निधि से नहीं दिया जाता है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयंत्र पर होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, महान्यायवादी को नियुक्त करते हैं। ठीक है, केंद्र में, क्योंकि केंद्र का क्या होता है, यह प्रथम विधि अधिकारी होता है और इसकी जो है ना पावर सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं। ठीक है, उसी तरह जो है ना राज्य में क्या होता है, आपका एडवोकेट जनरल होता है, महाधिवक्ता होता है और मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल क्या करते हैं, इसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और यह कहां लिखा गया है, अनुच्छेद नंबर 165 में लिखा गया है। ठीक है, इसकी पावर हाई कोर्ट के जज के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए लिख देता हूं, क्या लिखे, महान्यायवादी, महान्यायवादी का वेतन, महान्यायवादी को वेतन संचित निधि से नहीं दिया जाता है, संचित निधि से नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयंत्र पर होते हैं, प्रसाद प्रयंत्र पर होते हैं। ठीक है, और इसकी चर्चा कहां पर है जी, तो महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद नंबर 76 में है। यह बात को हम बता चुके हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसका वेतन कैसे दिया जाता है, तो सुनो, इसका वेतन जो है ना राष्ट्रपति अपने वेतन से दे देते हैं, नहीं तो इसका और क्या होता है, यह जो है ना किसी के लिए केस लड़ लेगा, तो केस लड़ लेगा तो क्या करेगा, अपना लेगा, केस लड़ने का जो भी आपका चार्ज होगा लेगा यह महान्यायवादी। और यह सब अगर लड़ लिया केस तो समझ जाइए कि आपको जीत भी कन्फर्म है। समझ में आई बात? इसकी पावर सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है जी। समझ में आ रही है? वकील थोड़ी है, तो सपोज करो या सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर पावर रखता है तो क्या हारने देगा केस? समझ में आई बात? तो यह विधि अधिकारी होता है केंद्र का। ठीक है, चलिए उसके बाद में 266 के बाद अगला लिख लीजिए 275 में क्या लिखा गया है, आकस्मिक निधि की चर्चा। ठीक है, आकस्मिक निधि कहने का मतलब होता है कि 275 में क्या लिखा गया है, तो 267 पहले तब ना 275, आकस्मिक निधि हम बोल रहे हैं 275 में आपका तो राज्य का विशेष दर्जा की बात कही गई है। 267, वेरी सॉरी। ठीक है, 266 के बाद 267 आकस्मिक निधि की चर्चा। ठीक है, मिटा दे, चलिए होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 267 में आकस्मिक निधि की चर्चा, हम 275 बोल दिए इसलिए सॉरी। 275 में तो आपका लिखा गया है ना विशेष राज्य की दर्जा। ठीक है, विशेष राज्य की दर्जा आप क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, तो ध्यान से समझिएगा। 275 में अनुच्छेद नंबर हेडिंग लगाइए 267 में क्या लिखा गया है, आकस्मिक निधि की चर्चा। आकस्मिक निधि की चर्चा, आकस्मिक निधि की चर्चा कहां पर है, तो आकस्मिक निधि की चर्चा जो है अनुच्छेद नंबर 267 में। इसमें क्या लिखा गया है कि यदि किसी राज्य में आकस्मिक निधि आता है, आकस्मिक कोई बात आती है, ठीक है, आपदा प्रबंधन वगैरह जो आते हैं, जैसे नदी टूट गया, ठीक है, गांव बहने लगी, समझ में आई बात, बांध टूट जाएगा तो क्या होगा, नदी टूटेगा। नदी जो है ना, यदि नदी का जल जो है आप नहीं संग्रह करके रखिएगा, यदि मान के चलिए उसके लिए नाली नहीं बनाया जाएगा, बांध नहीं बनाया जाएगा, तो बाढ़ आ जाएगी। तो उस बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जो भी खर्च आएगा वह कौन देगा, तो यह राष्ट्रपति देंगे और यही संचित निधि से क्या करेंगे, पैसा निकालेंगे। ठीक है, और इसमें यह लिखा गया है कि 500 करोड़ से ज्यादा पैसा नहीं निकालेंगे। ठीक है, लेकिन निकालने के लिए क्या चाहिए, संसद से यह विनियोग चाहिए जी। ठीक है, संसद क्या करेगा, इस पर विनियोग करेगा, विनियोग की चर्चा। ठीक है, जो संचित निधि में पैसा रखा गया है वह विनियोग द्वारा क्या कर सकता है, निकाला जा सकता है, अनुच्छेद नंबर 116। समझ में आई बात, यह बात हम बताए हैं। ठीक है, विनियोग की चर्चा तो लिख लीजिए। आकस्मिक निधि, आपात निधि,
आपातकाल होने पर राष्ट्रपति संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं। जो संग्रह करके रखा गया है आरबीआई के पास ना, उससे क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति निकाल सकते हैं जी, पैसा निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल में बताए, जैसे कि एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा, बाढ़ हो गया, ठीक है, उसके बाद में भूकंप हो गया, बाढ़ भूकंप, यह सब क्या है, आकस्मिक निधि है जी। जो बिना बताए हुए आ जाए वही को आकस्मिक निधि कहा जाता है। अब हम पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि आज ही भर हो, समझ में आई बात, ऐसा कौन जानता है, ठीक है। तो वही क्या होता है, आकस्मिक निधि होती है, बाढ़ भूकंप आकस्मिक निधि। और यह होने पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, संचित निधि से पैसा निकाल लेते हैं। राष्ट्रपति का अपना पॉकेट से थोड़ी लगा देंगे, ठीक है, संचित निधि से पैसा निकालेंगे। और यह पैसा जो है कितना निकाल सकते हैं, 500 करोड़ निकाल सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट संचित निधि से थोड़ी राष्ट्रपति पैसा निकालेंगे, यह जो है ना संसद से विनियोग कराना पड़ता है। और संसद विनियोग करेगा तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, पैसा निकाल लेंगे, ठीक है। तो संसद के विनियोग द्वारा पैसा निकाला जाता है। तो विनियोग की चर्चा पूछ देगा कहां पर है, तो यहां थोड़ी है, अनुच्छेद नंबर 116 में है, भाग संख्या 5 में है, ठीक है। यह बात को याद रखिएगा, अनुच्छेद जो है ना कंट्रास्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बाढ़ भूकंप ईटीसी की चर्चा, इसमें क्या लिखा गया है, तो संचित निधि से राष्ट्रपति मात्र 500 करोड़ रुपए ही निकाल सकते हैं। 500 करोड़ रुपए ही निकाल सकते हैं। मात्र हम बोल रहे हैं जी, ऐसा लग रहा है कि 500 जो है ना 500 की बात कर रहे हैं, 500 करोड़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो संचित निधि से राष्ट्रपति मात्र 500 करोड़ रुपए ही निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। और दूसरा पॉइंट में क्या लिखिएगा, तो इसी में दूसरा पॉइंट ऐसे लिख लीजिएगा कि संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद के द्वारा विनियोग कराना होता है। संसद विनियोग करेगा तब जाकर के आपका पैसा निकलेगा, ठीक है। चलिए, तो संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद से विनियोग जरूरी होता है। संसद से विनियोग जरूरी होता है। तो यह कहां पर बात लिखा गया है, आकस्मिक निधि 267 में लिखा गया। अब लिखिए 275 विशेष राज्य की दर्जा, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 275, इसमें क्या लिखा गया है, विशेष राज्य की दर्जा, ठीक है। अब सुनो, विशेष राज्य की दर्जा क्या है, तो इसमें लिखा गया है कि यदि कोई मान के चलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा वगैरह से राज्य लग रहा है, तो उसको क्या दिया जा सकता है, विशेष राज्य की दर्जा दिया सकता है। वह राज्य अलग है जी सभी राज्य से, तो विशेष राज्य की दर्जा दिया जाता है। और वर्तमान में जो है ना, यह सब जो है आपका समाप्त कर दिया गया है। विशेष राज्य का दर्जा देने के बजाय विशेष पैकेज दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, एक बिहार में जो है ना जी, बहुत पहले, मतलब आज से 8-10 साल पहले जो है ना जी, खूब विशेष राज्य की दर्जा की बात चल रही थी। और पता नहीं कि अब विशेष राज्य की दर्जा का बात जो है ना, जनता को छोड़िए ना, सरकार भी भूल गया कि विशेष राज्य की दर्जा कहाँ गई। तो विशेष राज्य की दर्जा खत्म हो गया, अब विशेष पैकेज दिया जा रहा है। लेकिन विशेष पैकेज ही दिया जाएगा तो ऐसा दीजिए कि कम से कम क्षेत्र की विकास हो सके, उस राज्य का विकास हो सके। समझ में आई बात। तो पहला बात कि जो पैसा आता है ना, तो सबसे पहले उसमें मान के चलिए कि 500 करोड़ रुपया जो है ना आता है विशेष पैकेज के रूप में, ठीक है, किसी राज्य में विकास करने के लिए। तो इसमें से सबसे पहला बात कि 10% जो है ना, वह मंत्री नेता के पक्ष में जाएगा। मंत्री हो गए, विधायक हो गए, मुख्यमंत्री जी हो गए, तो 50 करोड़ तो इन्हीं सब के पास चल गया। उसके बाद में और बिचौलियों में आते आते जो है मात्र 200 करोड़ रुपया बचता है जी। यह कैसा विशेष पैकेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस पर जो है ना सरकार आपका लगा रही है, प्रयास कर रही है कि रोक ले। लेकिन देखिए, विशेष राज्य की दर्जा, ठीक है, विशेष राज्य की दर्जा किसमें है, आपका अनुच्छेद नंबर 275 में। कब दिया जाता है, यदि किसी राज्य के सीमा अंतरराष्ट्रीय देशों से लगती है, यदि किसी राज्य के सीमा अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय हो, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय देश से लगती हो, किसी राज्य की सीमा अंतरराष्ट्रीय हो, ठीक है। उसके बाद में वह राज्य दूसरे राज्य से अलग हो, ऐसे लिखिए, अंतरराष्ट्रीय हो, राज्य दूसरे से अलग हो, राज्य दूसरे राज्य से अलग हो। शॉर्ट थोड़ा लिखना चाह रहे हैं, यदि किसी राज्य की सीमा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय देशों से लगता हो जी, दूसरे देशों से लगता हो, और राज्य दूसरे राज्य से अलग हो तो विशेष राज्य की दर्जा दिया जाता है, विशेष राज्य की दर्जा दिया जाता है, विशेष राज्य की दर्जा दिया जाता है, ठीक है, विशेष राज्य की दर्जा दिया जाता है। वर्तमान में जो है ना विशेष राज्य की दर्जा को समाप्त करके विशेष पैकेज दिया जाता है, लिख लीजिए। वर्तमान में विशेष राज्य की दर्जा को समाप्त कर, विशेष राज्य की दर्जा को समाप्त कर विशेष पैकेज दिया जाता है, विशेष पैकेज दिया जाता है, विशेष पैकेज दिया जाता है। इतने ना लिखा देते हैं ना जी कि आप उसी को बस पढ़ लीजिए, ठीक है। आप अपने भाषा में लिखिएगा, हम तो यहाँ अपने भाषा में लिख ही रहे हैं। लिखने का प्रयास होना चाहिए, नहीं तो मेंस में लटक जाइएगा, प्रीलिम्स निकलेगा और मेंस में फंसिएगा तो दिक्कत में पड़ जाइएगा, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 275 के बाद 280, ठीक है, राजकीय वित्त आयोग की चर्चा, ठीक है, राष्ट्रीय नहीं, राजकीय वित्त आयोग की चर्चा, ठीक है। चलिए राज्य वित्त आयोग लिखेंगे। अनुच्छेद नंबर 280 राज्य वित्त आयोग की चर्चा। राज्य अनुच्छेद नहीं लिखे जी, अनुच्छेद नंबर 280, अनुच्छेद 280 में क्या है, राज्य वित्त आयोग की चर्चा, राज्य वित्त आयोग, ठीक है, राज्य वित्त आयोग की चर्चा। 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं, यह देखना हम भूल ही गए थे। आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा जी। ठीक है, आ रही है, ठीक ठाक आ रही है, ठीक है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, राज्य का ही लिखा गया, वित्त आयोग की चर्चा, ठीक है। वित्त आयोग की चर्चा किसमें है, तो वित्त आयोग की चर्चा जो है ना आर्टिकल नंबर आपका 280 में है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग नहीं होगा, गलती से लिखा गई थी। वित्त आयोग की चर्चा किसमें है, तो वित्त आयोग की चर्चा 280 में है। सुनो, अब इसमें जो है ना कितने सदस्य होता है, या सीधे सवाल पूछता है, तो इसमें सदस्य 4 होते हैं और एक अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री होते हैं। तो वित्त आयोग की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री जी करता है जी, सीधे सवाल पूछ देता है, ठीक है। तो वित्त आयोग की चर्चा इसमें अच्छा, इसमें क्या लिखा गया, तो सुनो, इसमें यह लिखा, ठीक तो लिख रहे थे, इसमें केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच टैक्स बंटवारा की चर्चा है, टैक्स बंटवारा की चर्चा है, ठीक है, टैक्स बंटवारा की चर्चा है। तो इसमें केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच टैक्स बंटवारा की चर्चा है। अनुच्छेद नंबर 280 वित्त आयोग की चर्चा। सुनो, अभी जो है ना क्या होता है, आपका 42% केंद्र सरकार को जो है ना यह वर्तमान में टैक्स जाती है, ठीक है, बाकी सब तो राज्य सरकार के पास रहता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच टैक्स बंटवारा की चर्चा है। और क्या लिखे इसमें, देखो सदस्य कितना होता है, तो सदस्य जो है ना 4 होते हैं, तथा अध्यक्षता जो है ना कौन करता है, तो अध्यक्षता जो है आपका प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो इसमें टोटल कितने हो जाएगा, कुल देखेंगे तो कुल कितना हो गया, तो 4 सदस्य हो गए, 4 सदस्य प्लस 1 मंत्री, वही प्रधानमंत्री, 4 सदस्य प्लस प्रधानमंत्री, ठीक है। तो सदस्य 4 होते हैं, जबकि अध्यक्ष कितने होता है, 1 होता है। तो वित्त आयोग की अध्यक्षता कौन करता है, तो वित्त आयोग की अध्यक्षता जो है ना वह प्रधानमंत्री जी करते हैं, ठीक है। उसके बाद में लिखिएगा कि 15वें और पहला और अभी का खूब पूछता है जी। तो फर्स्ट जो है ना वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है,
केसी आयोग, केसी नियोगी थे 4 सदस्य प्लस प्रधानमंत्री क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। समझ में आ रही है, बोलिए। ध्यान से बात को समझते चलिएगा। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच टैक्स बंटवारा की चर्चा है। सदस्य 4 तथा अध्यक्षता जो है ना, देखो अध्यक्षता वेरी सॉरी गलत हम लिख दिए हैं जी। सदस्य 4 तथा एक जो है ना 4 सदस्य 4 तथा अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष होता है। टोटल सदस्य जो है ना आपका 5 गो हो गया, वेरी सॉरी सुधार लीजिएगा, अध्यक्ष, ठीक है, गलत हो गई थी, सॉरी। सदस्य 4 तथा अध्यक्ष हो गए, टोटल कुल हो गया 4 सदस्य प्लस अध्यक्ष। प्रधानमंत्री का लिखा गया है जी। अच्छा, इसकी पावर किसका होता है, पावर किसके बराबर होता है, तो इसका शक्ति जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। लिख लीजिए, इसका शक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। गलत लिखा गई है, उसके लिए सॉरी। देखो इतना ना गर्मी है ना कि लिखना क्या है लिखा क्या जा रही है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देख लिए सुधार दिया, अच्छी बात है ना जी। बाद में देखते तो दिखते हो जाता, फिर बाद में दूसरा वीडियो में बोलना पड़ता। टोटल 4 सदस्य प्लस अध्यक्ष, इसका शक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, ठीक है, सुधार लीजिएगा, वेरी सॉरी। उसके बाद में और क्या लिखे, तो इसमें लिखेंगे कि प्रथम जो है ना वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यह सवाल खूब पूछता है, ठीक है। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है ना वह आपका केसी नियोगी थे। लिख लीजिए, प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी, केसी नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष। उसके बाद में अभी जो है कौन है, तो 16वीं है। 15वां कौन है, तो 15वां जो है ना आपका, तो 15वां एनके सिंह है, और 16वां कौन हो जाएगा आपका, तो 16वां जो है आपका अरविंद पनगढ़िया। लिख लीजिए, 15वां जो है ना कौन है, तो 15वां आपका एनके सिंह हो गया, और 16वां कौन हो जाएगा, तो अरविंद पनगढ़िया, ठीक है, अरविंद पनगढ़िया, एनके सिंह हो गया 15वां एनके सिंह। उसके बाद में 16वां गलत का लिख रहा जी, प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष केसी नियोगी, 15वां जो है ना आपका अरविंद पनगढ़िया थे, यहां पर होगा अरविंद पनगढ़िया, ठीक है। और यहां लिखिए 16वां जो है ना अभी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में एनके सिंह है जी, वर्तमान में एनके सिंह, ठीक है, एनके सिंह। आज गलत काहे हो रही है से मुझे पता भी नहीं चल रहा है। 15वां अरविंद पनगढ़िया, 16वां एनके सिंह है, ऊपर नीचे हो गई थी ना, बोलिए। तो 15वां अरविंद पनगढ़िया, 16वां एनके सिंह, वर्तमान में यही है। और प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष केसी नियोगी थे। यह बात को जो है ना इंपॉर्टेंट समझ करके लिख लीजिएगा। सदस्य कितना है, 4 है, और एक अध्यक्ष रहते हैं, अर्थात कुल जो है कितना हो जाएगा, तो कुल जो है आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच टैक्स बंटवारा करना, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर अगला क्या लिखेगा, 292। 292 में क्या है, केंद्र सरकार ऋण ले सकती है दूसरे राज्यों से, ठीक है। यह 292 में, और 293 में क्या कर सकता है, राज्य सरकार ले सकता है, लेकिन यह बात केंद्र सरकार को बतानी पड़ेगी, ठीक है। और 297 में क्या लिखा गया है, तो 297 में लिखा गया है कि अचल संपत्ति की चलचालत घर के बगल में मिलने वाले बहुमूल्य चीजें केंद्र सरकार के, और उसके बाद में जो आपका चीज नहीं है, बहुमूल्य नहीं है, ठीक है, बंदूक वगैरह हो गया, सिगरेट हो गया, समझ में आ रही है बात, दारू हो गया, तो यह सब जो है ना आपका हो जाएगा। चलिए बताते कैसा कानून है जी, यहाँ पर बताएंगे 297 में, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 280 के बाद 292 में क्या लिखा गया है, तो 292 में लिखा गया है कि केंद्र जो है ना राज्य दूसरे देशों से क्या कर सकता है, ऋण ले सकता है। लेकिन अब यह ऋण लेगा ना जी, तो ऐसा थोड़ी है कि प्रधानमंत्री मान के चलिए ऋण ले लिए तो नहीं चुकता किए तो आपका ऋण जो है ना नहीं कोई चुकाया तो खत्म, दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा वह चुकाएंगे, ठीक है। चलिए मोदी जी इतना ना ले लिए ना कि जो बनेंगे उसके बाद चुकाना होगा, ठीक है। चलिए तो अनुच्छेद नंबर 292, ठीक है, 292 किसी प्रधानमंत्री के ऊपर हम काहे टिप्पणी करें जी, ठीक है। कहीं टारगेट पर ले लेगा नेता सब तो दिक्कत में पड़ जाएंगे ना, क्योंकि अभी शादी विवाह भी नहीं हुई है। बोलिए 292 में क्या लिखा गया है, तो केंद्र सरकार दूसरे देशों से, केंद्र सरकार दूसरे देशों से ऋण ले सकती है,
ऋण ले सकती है। ऋण का मतलब होता है कर्ज ले सकती है, ठीक है। अच्छा, अब यह ऋण लेगा ना तो संसद को बताना होता है, और यदि प्रधानमंत्री ऋण को चुकता नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा तो वह चुकता करेगा। ऋण लेने पर संसद को बताना होता है, संसद को बताना होता है, नहीं तो मालूम चलेगा पैसा ले लिया और पता नहीं है कितना लिया है, ठीक है। संसद को बताना होता है। ऋण नहीं चुकाने पर, लिख लीजिए, ऋण नहीं चुकाने पर, कर्ज नहीं भरिएगा तो ऋण नहीं चुकाने पर दूसरे प्रधानमंत्री, ठीक है, जो बनेंगे नया दूसरे प्रधानमंत्री, ठीक है, दूसरे प्रधानमंत्री या नया लिख दो बगल में, जो नया प्रधानमंत्री बनेंगे, ऋण नहीं चुकाने पर दूसरे प्रधानमंत्री को ऋण चुकाना पड़ता है, ऋण चुकाना पड़ता है। और उसके बाद में जो है ना, अनुच्छेद नंबर 292 के बाद 293, इसमें राज्य सरकार भी ले सकता है जी, ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार को बताना होता है कि हम जो है ना इतना ऋण ले रहे हैं इस देश से, ठीक है, इस देश से क्या कर रहे हैं, ऋण ले रहे हैं। तो यह बात जो है ना केंद्र सरकार को बताना होगा। लिख लीजिए, राज्य सरकार ऋण ले सकती है। राज्य सरकार दूसरे देशों से ऋण ले सकती है, दूसरे देशों से ऋण ले सकती है, ऋण ले सकती है, ठीक है। यह बात 293 में लिखा गया है, ठीक है। अब सुनो, राज्य सरकार दूसरे देश से ऋण लेती है तो केंद्र सरकार को सूचित करना होता है, केंद्र सरकार को सूचित करना होता है, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर क्या लिखेगा, इसको मिटा दें। आर्टिकल नंबर 297 में क्या लिखा गया है, तो 297 में लिखा गया है कि बहुमूल्य चीजें, मतलब बहुमूल्य चीजें की चर्चा लिखा गया है 297 में। चलो बताते हैं, यह बहुत बड़ा है जी, इंटरेस्टिंग है यह अनुच्छेद, इंटरेस्टिंग नहीं कहेंगे, मजेदार है, मजेदार यह अनुच्छेद है जी 297, ठीक है। चलिए, तो अनुच्छेद नंबर 297 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 297, इसमें लिखा गया है आपका अचल संपत्ति की चर्चा, ठीक है। किसमें कहा गया है, तो इसमें कहा गया है, तो लिख लीजिए अचल संपत्ति की चर्चा, ठीक है, अचल संपत्ति की चर्चा। समझ में आई बात। इसमें क्या लिखा गया है, तो सुनो, इसमें लिखा गया है कि इसमें यह लिखा गया है, इसमें लिखा गया है, ऐसे लिखो, इसमें लिखा गया है कि घर के बगल में मिलने बहुमूल्य चीज, जैसे कि सोना हो गया, उसके बाद में हीरा हो गया etc, मिलने वाले बहुमूल्य चीजें केंद्र सरकार की होगी, ठीक है, राज्य सरकार का नहीं, केंद्र सरकार की होगी। जबकि गैर कानूनी चीजें मिलने पर उस घर की होगी जी, ठीक है, मिलने पर उस व्यक्ति की होगी। समझ में आई बात। जहां पे मिला है वहां पर होगा, जिसके पास मिला है उसी का होगा, ठीक है। जैसे घर के बगल में किसी के यहाँ मान के चलिए कि सोना मिल गया, हीरा मिल गया, बहुत बड़ा जेवरात का भंडारा मिल गया, तो यह जो है ना केंद्र सरकार लेकर के चला जाएगा, राज्य सरकार मुंह देखते रह जाएगा। जबकि मान के चलिए कोई विस्फोटक सामान मिल गया, ठीक है, गैर कानूनी कहने का मतलब होता है विस्फोटक सामान, जैसे कि आपका हो गया बारूद हो गया, ठीक है,
उसके बाद में पिस्टल हो गया, बम हो गया, ईटीसी। ठीक है, यह सब क्या है आपका विस्फोटक सामान है, और यह सब मिलेगा ना तो उस व्यक्ति का माना जाएगा जिसके घर के बगल में मिला है। बाहर कानून ऐसा बनाने वाला, ठीक है, ऐसा तो समझ नहीं आता है जी कि यह ऐसा कानून है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो यदि मान के चलिए, यदि कोई पूछता है कि आर्टिकल नंबर 297 में क्या लिखा गया है, तो 297 में लिखा गया है कि अचल संपत्ति की चर्चा, इसमें लिखा गया है कि घर के बगल में मिलने वाले जो बहुमूल्य चीजें हैं वह केंद्र सरकार की होगी, जबकि जो आपका खराब चीज है वह आपका होगा। ठीक है, यह बात जो है इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो यह कोई बड़ा बात है भी नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 297 के बाद अनुच्छेद नंबर 300। इस 300 में क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद नंबर 300 में यह लिखा गया है ना, संपत्ति अधिकार की चर्चा। ठीक है, अर्थात संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल करके कानूनी अधिकार में डाला गया। संविधान का 44वां संशोधन 1978 द्वारा यह आर्टिकल नंबर 31 में था और यह 300 के क में डाल दिया गया। ठीक है, तो लिख लीजिए संपत्ति को 300 का क लिखो। संपत्ति को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार में रखा गया है। ठीक है, कानूनी अधिकार में रखा गया है। और यह जो है कब किया गया था, तो यह जो है ना संविधान का 44वां संशोधन 1978 द्वारा जो है यह बात लिखी गई। ठीक है, संपत्ति का जो है ना अब पैतृक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, अब जो है ना कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आर्टिकल 31 से हटा करके 300 के क में रख दिया गया है। पूछता है ना कि संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटा करके आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया है, किस आर्टिकल में यह बात लिखी गई है, तो 300 के क में लिखा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन किसे कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। ठीक है, ऐसे संविधान संशोधन तो पढ़ाना ही है जी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, आर्टिकल नंबर 359 में चलता है, भाग संख्या 20 में है। ठीक है, तो सब सिखा देंगे। अब तो 300 में आ गए, 368 होगा, तो 68 में जाने में कितना देर लगेगा। ठीक है, कल वाला क्लास में कराएंगे। संपत्ति को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार में रखा गया है। ठीक है, संविधान का 44वां संशोधन 1978 द्वारा इस बात को लिखा गया। इस बात को क्या किया गया, लिखा गया। तो संविधान का 44वां संशोधन 1978 द्वारा इस बात लिखा गया जी, इस बात को लिखा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद में अनुच्छेद 300 का हो गया। उसके बाद यहाँ पर भाग संख्या 12 समाप्त हो जाता है। लगले जो है ना 13 जो है समाप्त कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो भाग संख्या यहाँ पर क्या लिखिएगा, 13 में क्या लिखा गया है, तो भारत देश में वाणिज्य उद्योग की चर्चा है। वित्त के बाद अब सामान कैसे बटाएगा, सामान कैसे बेचाएगा। ठीक है, बटाएगा कह रहे, सामान कैसे एक देश से दूसरे देश में बेचा जाएगा, राज्य में कैसे बेचा जाएगा। तो भारत में वाणिज्य उद्योग की चर्चा जो है ना, भारत में व्यापार वाणिज्य वगैरह की चर्चा किसमें है, तो आपका भाग संख्या 13 में है। तो लिख लीजिए भारत में व्यापार वाणिज्य की क्या है, चर्चा है। भारत में व्यापार वाणिज्य अनुच्छेद नंबर कहां से हो जाएगा, तो 300 के 1 से लेकर के 300 तो हो ही गया, 301 से लेकर के 307 तक यह बात जो है लिखा गया है। ठीक है, तो भारत में व्यापार वाणिज्य की चर्चा। ठीक है, अब चलिए अनुच्छेद नंबर 301 बताते हैं, 302 बताते हैं, 303 बताते हैं और 304 बताते हैं। जनरली टीचर जो है ना इसको इतना ही लिख करके छोड़ देता है। लो ठीक है, पूरा पढ़ना पड़ेगा ना जी। चलिए अनुच्छेद नंबर 301 और कल वाला में सिविल सर्विस के बारे में बताएंगे। ठीक है, डलहौजी के काल में क्या हुआ था, नहीं हुआ था, यह सब तो बात की बात है। ICS इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा क्यों नाम पड़ी थी, यह सब कल की क्लास में बताएंगे। ठीक है, चलिए
अनुच्छेद नंबर 301 से 307, अनुच्छेद नंबर क्या लिखिएगा, तो अनुच्छेद नंबर 301 लिखिए। 301 में क्या लिखा गया है, तो 301 में लिखा गया है ना कि भारत में क्या हो सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, इसके लिए क्या है, वह आपका फ्री है, ठीक है, वह जो है ना फ्री है। समझ में आ रही है बात, इसकी क्या है, स्वतंत्रता है। लेकिन उसके बाद लिखा गया है ना कि यदि मान के चलिए कोई दिक्कत होता है देश में, ठीक है, तो क्या कर सकता है, संसद उस पर प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। चलिए तो लिख दे 301, भारत देश में व्यापार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, स्वतंत्रता है। समझ में आई बात, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद नंबर 302, ठीक है। 302 में क्या लिखा गया है, तो 302 में यह लिखा गया है ना कि यदि व्यापार करने पर किसी तरह का क्षति होता है तो संसद क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। लिख लीजिए, व्यापार में क्षति लिखो, क्षति या हानि, छाती मत लिख लीजिएगा। व्यापार में राज्य या देश, व्यापार में राज्य या, ऐसे लिखिए, व्यापार में राज्य या देश, ठीक है, व्यापार में राज्य या देश को क्षति होने पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है, संसद प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 303, यदि मान के चलिए कि कोई केंद्र सरकार हो या आपका राज्य सरकार हो, ठीक है, ऐसा कोई कानून बना देता है, जैसे संसद हो या राज्य में विधानमंडल हो, ऐसा कानून इस पर बना देता है जिससे देश को क्षति हो जाती हो, राज्य को क्षति हो जाती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के जज इसको क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। यह बात 303 में लिखा गया है। तो लिख लीजिए, संसद या राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून, संसद या राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाया गया नियम को सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर सकती है, अब कैसे करेगी जी, तो सुनो, समाप्त कर सकती है कब, तो इसमें लिखा गया है ना कि समाप्त तब करेगी ना जब देश और क्षति हो, देश को या राज्य को क्षति होता है, ठीक है, देश या उस कानून से देश या राज्य को उस कानून से क्षति हो, उस कानून से क्षति हो, ठीक है, क्षति हो, नुकसान हो, क्षति हो, तो सुप्रीम कोर्ट कानून रद्द करती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कानून रद्द करती है। समझ में आई बात। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो अनुच्छेद नंबर 304, बोलिए 304, देश राज्य को उस कानून से क्षति हो तो सुप्रीम कोर्ट कानून क्या कर देगी, सीधे रद्द कर देगी, बोलिए। उसके बाद में 304 में क्या लिखा गया है कि यदि किसी राज्य में कोई सामान गैर कानूनी है और वह सामान दूसरे राज्यों में कानूनी है, तो जिस राज्य में गैर कानूनी है वह सामान आने पर क्या हो जाएगा, जो गैर कानूनी नहीं है वह भी उस राज्य में गैर कानूनी माना जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में बताएं, बिहार में शराब जो है ना वह गैर कानूनी है, जबकि दूसरे राज्यों में शराब गैर कानूनी नहीं है। तो यदि दूसरे राज्य से सामान, दूसरे राज्य से शराब यदि बिहार में आता है, ठीक है, तो बिहार राज्य में क्या माना जाएगा, वह शराब गैर कानूनी माना जाएगा, ठीक है। यह बात कहाँ लिखा गया है, तो आर्टिकल नंबर 304 में लिखी गई है, ठीक है। तो लिख लीजिए, गैर कानूनी सामान यदि किसी राज्य में लागू है तो गैर कानूनी सामान यदि किसी राज्य में लागू है तो कानूनी सामान भी उस राज्य में
गैर कानूनी माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा जी। तो उस कानूनी सामान भी उस राज्य में गैर माना जाएगा, ठीक है, गैर माना जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, बिहार में शराबबंदी, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए बिहार में शराबबंदी। समझ में आ रही है बात। तो यदि कोई पूछता है कि क्या पूछता है कि यदि किसी राज्य में कोई सामान गैर है और उस राज्य में नहीं बिकता है तो दूसरे राज्यों से यदि सामान लाते हैं तो उस राज्य में वह सामान गैर माना जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में बिहार में शराबबंदी, बिहार में शराब जो है आपका गैर कानूनी है, दूसरे राज्य से शराब लाने पर भी गैर कानूनी माना जाएगा। समझ में आई बात, बोलिए। तो आज क्या करते हैं, यहाँ पे लेक्चर को समाप्त करते हैं। अब बताइए कि क्लास जो है ना वह कैसा लगा, ठीक है। लंद फंद के चक्कर में नहीं रहना है, बात नहीं बनानी है, क्वेश्चन बनाना है। 1 घंटा ही पढ़ाते हैं लेकिन मन से पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि आ जाते हैं और यूट्यूब पर बात बना करके चले जाते हैं, ठीक है। 1 घंटा यहाँ जो पढ़ाए हैं ना, आप दूसरे जगह जो पढ़ते होंगे ना 2 घंटा, आप मिला लीजिएगा कंटेंट, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं शुरू में कि आप कंटेंट संभाल लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। तो बच्चा जो है ना, देखिए कहाँ पे लगा हुआ है। बच्चा जो है ना वह ऐसे देखता है, ठीक है। और उसके बाद में एक जानते हो बच्चा क्या कह रहा है कि सर हमको देख करके वह मुस्काई थी। आप सुनो कैसे कह रहा है। ऐसे हम बैठल थे आराम से, तो कह रहा है कि सर आप जानते हैं हमारे साथ क्या हुआ, ठीक है। तो हम कहें कि बताओ क्या हुआ। तो कह रहा है एक बच्चा कह रहा है कि सर आज हमारे साथ एक बच्ची जो है ना वह देख करके क्या कर दी, मुस्कुरा दी। तो हमने सोचा ना कि वह हमको देख करके मुस्कुरा रही है, तो हमने उसे जवाब दिया कि यदि कोई बच्ची आपको देख करके मुस्कुराती या तिरछी नज़र से देखती है तो आपको फंसा रही, क्योंकि पता है ना कि तिरछी नज़र से उसने मुझे देखा तो हम मदहोश हो गए। बाद में पता चला कि उसकी नज़रें ही तिरछी है तो हम बेहोश हो गए। समझ में आई बात। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि तिरछे नज़र से देख ली तो आप समझिएगा ना कि आप ही को देख रही है, वो सबको देखती है। समझ में आ रही है बात। तो इस सब पर ध्यान नहीं देना है, मेहनत करना है, जम के मेहनत करना है, क्योंकि अपने मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अगर है तुझ में दम तो पा कर दिखा, लिख दे खून से कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। तो मेहनत तो करने पड़ेगा मेरा भाई मेरा दोस्त। आज आर्टिकल नंबर 304 को समाप्त कर दिया। 95 में से 4 को घटा लीजिए, 91। अब कितना बचा हुआ हुई है, ठीक है। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट भाग तो शुरू में ही पढ़ा दिए, संविधान संशोधन आ जाएगा और समाप्त हो जाएंगे। तो हम लोग जल्द ही क्या है समाप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। यह 25वां लेक्चर है, ठीक है। हमने तो टारगेट 30 गो का लेकर के चला था, उससे पहले ही समाप्त कर दिया। इसीलिए हम लक्ष्य को लेकर के चलते हैं तो उस लक्ष्य को साबित करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। तो आप भी मेहनत तो करना पड़ेगा। एक हाथ हम देंगे और दूसरा हाथ आप दीजिएगा तभी जाकर के ताली बजेगी, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। फिर आयो राम गयो राम। तो बात नहीं बनाना है, क्वेश्चन बनानी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।